हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस इनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी एनआईएस रिलेटेड साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इस समय एनआईएस रिलेटेड रिव्यू पिटीशन में जो 10 दिसंबर की सुनवाई है, उसमें नए राज्यों को जुड़ना बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देखेंगे नया राज्य झारखंड आया है, जिसकी एमए फाइल हो चुकी है। उसके बाद केवीएस की भी एमए फाइल हो चुकी है और पश्चिम बंगाल से भी 2-3 एमए फाइल हुई, जिसके साथ साथ बिहार से देखेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो उसमें शामिल नहीं किए गए थे, उसको भी लेके बड़ी अपडेट है। तो कहीं न कहीं इस सारी चीज़ को अपडेट विश्वनाथ सर के द्वारा अपने चैनल पे दी गई थी। उसमें आप देख सकते हैं लाइव भी आप उन्होंने अपने सारी चीज़ की जानकारी दी। साथ-साथ उन्होंने आदर्श कुमार श्रीवास्तव जो कि ट्रांसफर पिटीशन से, उन्होंने भी सब की जानकारी दी है। आप देख सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। और उसके बाद से हम अपनी बात शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए 2, 3, 3, 4, 5 पता नहीं कितने हजार, मुझे मैंने तो गिना भी नहीं, आदर्श जी ने गिना है कितनी ज़्यादा अपडेट हैं आप लोगों के लिए, वही हम देने आए हैं यहाँ पे आज। और ये पूरे देश के लिए 28 राज्य जितने हैं सभी के लिए है ये, और इसमें सभी के चेहरे पर खुशी आएगी जो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो इसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि 10 के बाद तो आप लोग मुझे पूछेंगे नहीं या मुझे देखेंगे नहीं, मेरे चैनल को कौन पूछता है, तो जाते जाते क्यों ना आप लोगों से कुछ सब्सक्राइबर ले लूँ, भले 10 दिन के लिए क्यों ना मिले, बस ले तो लें। तो अगर आप देख रहे हैं मुझे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। जिस तरह से आप फंडिंग कर रहे थे और करवा रहे थे, उस तरह से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। और संख्या 20 से अचानक से 112 हो गई है, तो जैसे ही 150 होता है मैं शुरू करता हूँ। अभी 112 हो रहा है और अभी जैसे इसकी संख्या 150 होती है, 400 से घटा के मैंने 150 कर दिया है। मैं शुरू कराता हूँ और हो गया 150 हो गया। ओके, डन। अदर जी शुरू कीजिए, जो भी ब्रेकिंग है इनको बताइए, जो डेट को लेकर के है, जो केस को लेकर के है। देखिए हमारे ग्रुप के जो भी लीगल जो इन्फॉर्मेशन है, तय तो हम सब लोग करते हैं, बट बताएगा कौन, उसको बेहतर समझाएगा कौन या कहेगा कौन, आज जिसकी बातें समझेगा कौन, वो हम अलग डिसाइड करते हैं। तो वो हमने आदर्श जी को रखा हुआ है समझाने के लिए, तो आदर्श जी समझाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। जब तक ये संख्या जो 162 हो गई अभी, ये 462 कर दीजिए। और मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ क्योंकि शायद आदर्श जी को मेरी आवाज़ डबल चली जाती है, इसलिए माइक म्यूट कर रहा हूँ और आप लोग इत्मीनान से आदर्श जी को सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे। कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी आम बातें, बहुत सारी काम की बातें पॉइंट वाइज लेंगे। एक एक किस स्टेट का क्या मामला है, कौन सी नई एमए आई है, क्या नया प्रे हम कर रहे हैं, क्या हमारा प्लान है, व्हाटएवर जो चीज़ें आम है आपको बताने लायक, आप तक शेयर करने लायक, वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कितने कुछ स्टेट हमारे साथ नए जुड़े हैं एमएच के लिए। एक नया स्टेट आया है, झारखंड हमारे साथ आया हुआ है। उनकी एमएच फाइल हो गई है, उनका डायरी नंबर मिल गया है। 10 के पहले उनकी सुनवाई होगी और 10 को टैग के साथ में आएगा। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि केवीएस का एमए फाइल हो गया है, डायरी नंबर भी मिल गया है। वो भी 10 के पहले भी उसकी सुनवाई है और 10 को वो भी रिकॉर्ड पे आएगा टैग होके। तो ये 2 बड़ी खबर। इसके अलावा जितने एमएच हमारे साथ फाइल हैं, कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि एमएच को पेंडिंग किया जा रहा है, रिव्यू को सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे मैसेज डाल रहे हैं कि ये लोग जो है पैसा बनाएंगे, ऐसे करके इनका प्लान है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हमारा प्लान ये है जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हम सभी स्टेट की सभी एमएच में एक कॉमन प्रे कर रहे हैं कि लॉर्डशिप, आपके जजमेंट से जो भी इफेक्टिव कैंडिडेट हैं, आपके जजमेंट से किसी भी स्टेट के जो भी इफेक्टिव कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती के हों। तात्पर्य मेरा ये है, मान लीजिए कि एक भर्ती चल रही थी, जजमेंट आया तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट या रिजल्ट जो था उसमें नहीं लिया गया, और दूसरा एक नया भर्ती आया तो उसमें आवेदन के समय नहीं लिया गया। तो हमने ये कॉमन प्रे कर रहे हैं और मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमने सभी स्टेट्स का ये डेटा मंगवा लिया है और एक एक पॉइंट कितने लोग मतलब कितने भर्ती किस स्टेट में आई थी वो सभी ले रहे हैं। तो बंगाल के लिए बड़ी खबर है इस मामले में। आप लोग बार बार पूछते थे कि आप ऑनगोइंग के लिए क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपकमिंग के लिए तो आपका है। ये आपके लिए बड़ी खबर है बंगाल के साथियों कि हमने आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, इसके अलावा आपके साथ जो अदर स्टेट थी, मान लीजिए बिहार में 3 भर्तियां प्रभावित हो रही, TRE 1, 2, 3 में तो खैर नहीं लिया गया था आवेदन के समय ही। इन सभी के मामलों को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में बिहार के और बंगाल के एमए में, या फिर जिस स्टेट का एमए हमारे पास है उस स्टेट के एमए में हम ये कॉमन प्रे कर रहे हैं
कि सर आपके जजमेंट के बाद ये नोटिफिकेशन आई, उन सभी नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में लगा के उसमें रिलैक्सेशन लेने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक ही केस में, एक ही इमेज में हम सारे मैटर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों के बड़े सहयोग की जरूरत होगी हमें, और इससे फायदा ये होगा आज की डेट में आपका कि आप तो पहला काम जो कोई भी कल की डेट में आके कहीं से भी खड़ा होकर ये मैटर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, ये सारे मैटर क्लोज होंगे, सारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी यहीं से। आप मान के चलिए कि हम लोग ये चंदा एनआईओएस डीएलएड के मामले में चंदा चोरी का काम बिल्कुल क्लोज करने जा रहे हैं, चैप्टर सारे बंद, रिव्यू में जजमेंट चेंज होने हैं। ये इमेज में हमारी डिमांड है कि सर हमारे पास इस राज्य का ये कैंडिडेट है और इस कैंडिडेट के अलावा आपकी जजमेंट से उस राज्य के जितने एनआईओएस डीएलएड सब इफेक्टिव हो रहे हैं, तो हमारी प्रे उनके साथ ये है। अब चूंकि आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा, तो हमने आपके लिए कर दिया। आपकी बातों को हम कोर्ट में रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लोग हमारे साथ खड़े। और हाँ, यूपी की भी मैं बोल दूं, यूपी का मैटर, यूपी टीटी 2019, यूपी टीटी 2021, जूनियर एडेड टीचर रिक्रूटमेंट 2021,